हेलो बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाले मेथड से। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हम लोग एम का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे वाई के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू एन का पार्शियल डेरिवेटिव करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते थे, जनरल सॉल्यूशन। ये सब के ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर ये जब कंडीशन कब अप्लाई होता था, जब हमारे पास जो इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन था तब। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है, कोई इक्वेशन हमारे पास जो होता है जो एग्जैक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको पहले एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है हमारे पास। इफ़ एनी इक्वेशन एम डॉट डी एक्स प्लस एन डॉट डी वाई इज इक्वल टू जीरो इज नॉट एग्जैक्ट। मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो इक्वेशन जो हमारे पास ये है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमारे पास ये है, वो एग्जैक्ट नहीं होगा। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देन इट कैन बी मेड एग्जैक्ट बाई मल्टीप्लाइंग विथ सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम इस जो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग एग्जैक्ट पहले बनाएंगे। एग्जैक्ट कैसे बनाएंगे, आई एफ मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, फैक्टर एक्स या वाई किसी भी फंक्शन का हो सकता है। मतलब आई एफ ऐसा ये होता है कि कोई भी इक्वेशन को एग्जैक्ट बना दे। ठीक है, सच मल्टीप्लायर इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। तो अब आई एफ निकालने का कई सारा मेथड होता है। ठीक है, तो वही देखते हैं अभी क्या है हमारे पास। मेथड्स एंड रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ। सबसे पहला मेथड क्या होता है, बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। तो अभी जो भी हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे वो क्या होगा, बाई ऑन द बेस्ड ऑन इंस्पेक्शन मेथड जो हमारे पास है। इसी के ऊपर जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा सब इसी के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा बहुत फॉर्मूले होता है, आप इसको लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि इससे आप आसानी से आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है देखो, एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई, एक्स डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग एक्स वाई। ये क्या है, बस फॉर्मूला है। आप इसको एक बार कहीं नोट डाउन कर लो ताकि आपको आसानी से सॉल्व हो जाए। और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू वाई अपॉन एक्स। फिर क्या है हमारे पास, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक्स अपॉन वाई। फिर क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग वाई अपॉन एक्स। फिर क्या है, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू डी इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई। फिर क्या है, एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, देखो इसको याद नहीं करना है आपको, आप बस इसको कहीं नोट डाउन कर लो और इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगला क्या है, वाई इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई। ठीक है, फिर अगला क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या है देखो हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू माइनस वन अपॉन एक्स एक्स वाई। फिर क्या है हमारे पास, एक्स इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक साइन इनवर्स एक्स वाई। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। फिर देखिए क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस टू इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू माइनस वन अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला क्या है, टू इंटू एक्स वाई इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखो इसको याद नहीं करना है, आप कहीं बस इसको लिख लेना, टू वाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। फिर क्या है हमारे पास, टू इंटू एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई माइनस टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखिए क्या है हमारे पास, टू वाई स्क्वायर
इंटू डी एक्स माइनस 2y² डॉट डी वाई अपॉन वाई की पावर 4 इज इक्वल टू डी इंटू x² अपॉन वाई। फिर देखिए क्या है, y इंटू ई की पावर x डॉट डी एक्स माइनस ई की पावर x इंटू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर x अपॉन वाई। फिर क्या है हमारे पास, x इंटू ई की पावर y डॉट डी वाई माइनस ई की पावर y डॉट डी एक्स अपॉन x² इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर y अपॉन x। फिर देखिए 2 बाहर है, 2 इंटू अंदर क्या है, x डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² माइनस y² इज इक्वल टू डी इंटू लॉग x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। ये क्या है, फॉर्मूला है। फिर देखिए हमारे पास क्या है, x डॉट डी वाई माइनस वाई डॉट डी एक्स अपॉन में x इंटू अंडर रूट x² माइनस y² इज इक्वल टू डी इंटू साइन इनवर्स y अपॉन x। ठीक है, -2 इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन x² प्लस y² की पावर n इज इक्वल टू डी इंटू x² प्लस y² की पावर माइनस n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1। फिर हमारे पास क्या है, -n माइनस 1 इंटू एक्स डॉट डी वाई प्लस वाई डॉट डी एक्स अपॉन xy की पावर n इज इक्वल टू डी इंटू 1 अपॉन में x इंटू वाई की पावर n माइनस 1। फिर ओवरऑल सब की पावर n प्लस 1 वेयर n इज़ नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, देखो ये सारे कुछ बेसिक फार्मूला है, आप इसको याद नहीं करना है, इसको आप बस कहीं नोट डाउन कर लो। और फिर हम लोग देखते हैं आज का हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, सॉल्व y इंटू 2xy प्लस ई की पावर x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x डॉट डी वाई। ठीक है, इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो y इंटू 2xy प्लस ई की पावर x डॉट डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x डॉट डी वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टर्म है इसको अगर हम लोग इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस ई की पावर x डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं इसका अगला स्टेप क्या है हमारे पास। तो हमने यहाँ तक तो कर लिया था, क्या है देखिए, y इंटू 2xy प्लस ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो y है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अंदर क्या आएगा देखिए, 2xy इंटू y² प्लस y इंटू ई की पावर x इंटू डी एक्स माइनस ई की पावर x डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, क्या है देखिए, y इंटू ई की पावर x डॉट डी एक्स माइनस ई की पावर x डॉट डी वाई अपॉन y² इज इक्वल टू डी इंटू ई की पावर x अपॉन y, ये होता है। और आप देखो यहाँ पे y इंटू ई की पावर x है, y इंटू ई की पावर x है, और यहाँ पे क्या है, e की पावर x है, और यहाँ भी क्या है, e की पावर x है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए, ये जो dx है इसको आप इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके इसको अलग अलग कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2xy² इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर x y डॉट डी एक्स फिर माइनस ई की पावर x डॉट डी वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो है लेकिन नीचे क्या है, ये डिवाइड में है y²। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को y² से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड दिस इक्वेशन विथ y²। तो क्या आएगा देखिए, 2xy² डॉट डी एक्स अपॉन y² फिर प्लस ई की पावर x y डॉट डी एक्स माइनस ई की पावर x डॉट डी वाई अपॉन y² इज इक्वल टू 0। इसको एक साथ कलेक्टिवली लिख के नीचे क्या y² से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी y² से मल्टीप्लाई करना है। नीचे y² से ये y² कैंसिल हो गया, और ये जो हमारे पास ये जो टर्म है इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर क्या आएगा देखो, 2x डॉट डी एक्स प्लस डी इंटू ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, लेकिन इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको ये जो फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए कि इसके जगह पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताया हूँ अभी। तो यहाँ तक आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन 2x डॉट डी एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² अपॉन 2, फिर ये 2 से 2 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और d ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। तो फाइनल आंसर क्या हमारे पास आएगा, x² प्लस ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। ये क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।